डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ है और ये द्विघात समीकरण से हम 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप मानकर चलिए कम से कम बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया। और हम आपसे एक चीज और कहेंगे, इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तो जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। आज तक के जितने भी हैं मॉडल पेपर में तो इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, सीधे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, यदि समीकरण x² + 3ax - 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान होगा। तो देखो समीकरण क्या है, x² + 3ax - 2a बराबर 0। ठीक है, अब कह रहा है x इसका हल है। तो जब x इसका हल है अर्थात अगर इसमें हम x का मान रख दें, x इसका हल x बराबर 2 हल है, यानी x बराबर 2 इसमें आप रख दीजिए। यहाँ लिखो x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब जब हल है तो इसको रखने पर समीकरण का मान 0 आएगा ही आएगा। यहाँ लिखो, इसलिए इस x की जगह पे 2 का वर्ग रख देंगे प्लस 3 × a × x की जगह पे 2 - 2a बराबर 0। अब देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6a हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा बराबर 0। अब 6a में से 2a निकल जाएगा, कितना बचेगा 4a बराबर इस 4 को इधर ले जाइए तो प्लस है, इधर आएगा -4 हो जाएगा, या ये बराबर हो जाएगा -4/4। -4 में 4, देखो 4 का भाग 4 में देंगे 1 आएगा, प्लस का भाग माइनस में देंगे माइनस आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, a बराबर -1 होगा कब, जब x इसका हल 2 होगा तब। अब दूसरा नंबर दिया है, यदि समीकरण 3x² - 12x + m के मूल समान है तो m का मान ज्ञात करिए। तो देखो 3x² - 12x + m बराबर 0। अब देखो इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर द्विघात समीकरण के का मान यानी विविक्तर का मान अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो वास्तविक हल होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल समान होंगे, ठीक है ना, और अगर 0 से कम होगा तो मूल काल्पनिक होगा। तो कह रहा मूलों का योगफल समान है, ठीक है ना, सॉरी मूल समान है। इस समीकरण के मूल समान यानी द्विघात समीकरण है, इसको जब आप हल करोगे तो x का 2 मान आएगा, तो दोनों मान एक ही है। दोनों जैसे x का मान अगर मान लो 1/2 आया तो दूसर का भी 2 ही है। हमें नहीं कह रहे हैं 2 आएगा, मतलब आपको समझा रहे हैं कि अगर मान लो x का मान 1/2 आ गया तो दूसर का भी 1/2 ही आएगा, उसके बाद कोई तीसरा नहीं आएगा। तो जब मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तर का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर बराबर होता क्या है, b² - 4ac बराबर 0। तो हमारा यहाँ देखो a बराबर क्या है, 3 है, a का मतलब x² का गुणांक, तो x² के साथ कौन सा अंक है, 3। b बराबर मतलब x का गुणांक, तो b की जगह पे क्या है -12 रख देंगे। c बराबर क्या है, यम है, तो यहाँ हम यम रख देंगे। तो b की जगह पे हो जाएगा -12 का वर्ग -4 गुणे a की जगह पे 3 हो जाएगा और c की जगह पे क्या हो जाएगा, यम बराबर 0। अब माइनस का जब वर्ग करोगे आप तो प्लस हो जाएगा, और 12 का गुणा 12 में करेंगे, 12 का वर्ग का मतलब 12 गुणे 12 तो 144 हो जाएगा, -4 × 12m हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, -12m है, इधर जब पक्षांतर कर देंगे राइट साइड में, इसका ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 144 बराबर हो जाएगा 12m। अब या यम बराबर क्या हो जाएगा, 144 में 12 का भाग दे देंगे, 12 का भाग 144 में देंगे 12 आएगा, यानी यम का मान कितना होगा, 12 होगा, जो कि हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है, x² - 6x + 5 बराबर 0। तीसरे में दिया x² - 1/9 बराबर 0 का को हल करिए, ठीक है। तो क्या दिया है, x² - 1/9 बराबर 0 को हल करिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप फिर लिख सकते हो x का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको ऐसे रहने दो, x का स्क्वायर बराबर, इसको आप इधर ले आओ तो
या इधर ले आओगे, चलिए इसको हम सूत्र पे लगा देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार झुट जाएगा ए प्लस एक्स प्लस 1/3 और एक बार घट जाएगा एक्स माइनस 1/3 बराबर 0। अब इसका 0 से तुलना कर दो, एक्स प्लस 1/3 बराबर 0 या एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1/3। जब इसका आप पक्षांतर करोगे प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। फिर इसका पक्षांतर करते हैं, एक्स माइनस 1/3 बराबर 0 या एक्स बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो या इसलिए एक्स बराबर हो गया माइनस 1/3 कामा 1/3, ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा बहुत इजी है और कम से कम आप 4 नंबर तो इससे स्कोर कर ही ले जाएंगे। 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो तो है ही, प्लस मॉडल पेपर है ना, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को मिला के देख लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करो। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो देखो यहाँ ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 हो गया। बी बराबर एक्स का गुणांक कितना है, -6, तो -6 हो गया। सी बराबर 5, यहाँ लिखो, इसलिए मूलों का योग फल या मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस b/a। तो माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, -6, तो -6 हो गया। ए का मान 1 है, तो 1 हो गया। माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 6/1, 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा। यानी इसलिए मूलों का योगफल बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। ठीक है ना, क्या होता है, c/a होता है। अब c का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। a का मान 1 है, तो 1 हो जाएगा। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा। ये हो गया हमारा मूलों का गुणनफल। बहुत आसान सवाल है, 2 नंबर का आता है और बड़े ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 5वां नंबर में दिया है, द्विघात समीकरण बनाइए, मूलों का योगफल एवं गुणनफल। मूलों का गुणनफल, योगफल -2 है और गुणनफल 5 है। तो देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। ठीक है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माने मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, -2, तो -2 हो गया, गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना है, 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का गुणा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा एक्स में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 5 क्वेश्चन लिए थे, कम से कम 4 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। बहुत आसान था, बहुत इजी था और आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर थे, हैं और रहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वीडियो आपके समझ में आया हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों में शेयर करें। हमें अपना प्यार दें और अपना समर्थन दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।